स्वागत है आपका मिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में। आज हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से समझने जा रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक बहुत ही प्रोमिनेंट कोर्स दैट इज बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स के बारे में, जिसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन से कॉलेजेस हैं जो बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स कराते हैं। ये सारी चीजें, सारी जानकारी हम जानेंगे इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से। उससे पहले हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स है क्या। बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स एक पूरा केमिस्ट्री का करिकुलम है जहाँ पे कि केमिस्ट्री को डिवाइड किया जाता है इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल में। और उसके बाद थोड़ा बहुत और स्कोप रहता है मटेरियल केमिस्ट्री में और एनालिटिकल केमिस्ट्री में। सिंस ये साइंस का एक पेपर है तो इसमें तो थ्योरी भी होना चाहिए और एक्सपेरिमेंट भी होना चाहिए, दोनों चीजें होती हैं। दोनों ही चीजें बहुत अच्छे से कराई जाती हैं। एकेडमिक का पूरा होल एंड सोल जिस तरीके से सर्वांगीण विकास होना चाहिए, यूनिवर्सिटी सारी चीजें प्रोवाइड करती है। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? तो एलिजिबिलिटी है एडमिशन के लिए, सबसे पहली बात तो ये कि कैंडिडेट को सीयूईटी एग्जाम में अपीयर होना जरूरी है, जिसमें कॉम्बिनेशन उसका क्या होना चाहिए, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। तो जिन बच्चों ने पीसीएम लेकर के पढ़ रखा है 12th, उनके लिए ये केमिस्ट्री ऑनर्स का कोर्स अवेलेबल है दिल्ली विश्वविद्यालय में। मेरिट कैसे बनेगा? सीयूईटी के इस कोर्स के अनुसार मेरिट बनने वाला है, जो भी आपके आएंगे मार्क्स उस हिसाब से। और एक चीज और है जो ध्यान रखने की बात है कि 30% मिनिमम मार्क्स चाहिए। किस चीज में? एनी वन लैंग्वेज, किसी भी एक लैंग्वेज में जो लिस्ट ए में दे रखी है सीयूईटी में, उनमें से किसी भी एक लैंग्वेज का आपको परीक्षण करना है और उसमें कम से कम 30% मार्क्स आपको आने चाहिए। तो सिलेबस अगर हम देखें तो लैंग्वेजेस की बात करें तो लैंग्वेजेस में भाई देखो बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं जिसके क्वेश्चंस आएंगे आपको 50 क्वेश्चंस आएंगे। हर लैंग्वेज से, जितने लैंग्वेज आप चुनते हो उस लैंग्वेज से 50 प्रश्न होंगे, जिसमें से मात्र 40 प्रश्नों के उत्तर आपको करने होंगे। ध्यान रखना, यहाँ पे दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक लैंग्वेज की बात की है तो आपको एक लैंग्वेज का पेपर मिलेगा। उस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपके पास 45 मिनट होंगे, पौना घंटा, यानी कि 1 घंटे में 15 मिनट कम आपको उस लैंग्वेज के पेपर को करने के लिए मिलेगा, जिसमें आपके 50 प्रश्न होंगे और आपको जवाब सिर्फ 40 प्रश्नों का देना है। अब रही बात सवाल पूछे कैसे जाएंगे, तो देखो लैंग्वेज की बात है तो उसमें कॉम्प्रिहेंशन होना आम बात है, और जब कॉम्प्रिहेंशन है तो कॉम्प्रिहेंशन के बेस्ड सवाल भी होंगे, जो जैसा कि आपने +2 में देख रखा होगा। लिटरेरी डिवाइसेस, नैरेटिव, लिटरेरी एप्टीट्यूड, वोकेबलरी, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। फिर अगली बात आती है डोमेन की। डोमेन स्पेसिफिक में जैसा कि हम जान ही रहे हैं कि सीयूईटी ने 27 डोमेन बताए हैं हमें, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, जिसमें से कोई एक कैंडिडेट मैक्सिमम 6 डोमेन चुन सकता है। ठीक है, तो आपके देखो 3 डोमेन तो यही हो जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। और अगर अलग डोमेन्स आपको चुनने हैं तो वो अलग दूसरी यूनिवर्सिटी के हिसाब से आप सेट बैठा करके ढूंढ सकते हैं और उसी हिसाब से आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ देखो हर डोमेन स्पेसिफिक के लिए 45 मिनट का पेपर तुम्हारे पास आएगा, जिसमें से कि 50 क्वेश्चन आउट ऑफ 40 आपको अटेम्प्ट करने होंगे। आपके पास होंगे 50 क्वेश्चन, जिसके लिए आपको मिलेंगे अगेन 45 मिनट। हर एक डोमेन के लिए 45 मिनट, यानी 45 मिनट फिजिक्स के क्वेश्चन के लिए, 45 मिनट केमिस्ट्री के क्वेश्चन के लिए, 45 मिनट मैथमेटिक्स के क्वेश्चन के लिए। डोमेन स्पेसिफिक के लिए आपको 45 मिनट इस तरीके से मिलते जाएंगे और 50 क्वेश्चन आपके समक्ष होंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 40 का ही जवाब देना है। सवाल कैसे पूछे जाएंगे? तो एमसीक्यू बेस्ड होंगे। कहाँ से आएंगे? तो एनसीईआरटी 12th ओनली, ये 12th से आएंगे। और आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जहाँ पे कि सारा का सारा सिलेबस का रिव्यू किया हुआ है, कौन से टॉपिक है, कौन से सवाल है, वो सारी चीजें आपको मिल जाएगी। जाइए देखिए और अपनी डाउट्स को क्लियर कीजिए। अब बात करते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने कैसे इसको देख रखा है। तो देखो डोमेन स्पेसिफिक को दिल्ली विश्वविद्यालय ने सब्जेक्ट लिस्ट B1 और सब्जेक्ट लिस्ट B2 में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, जिसमें से 3 आपको, आप चाहें तो B1 से चुन सकते हैं, आप चाहें तो B2 से चुन सकते हैं। अगर आपने 12th लेवल पे इन सब में से किसी की पढ़ाई कर रखी है और आप देना चाहते हो उनका पेपर एंट्रेंस के तौर पे, तो आप यहाँ से चुन सकते हो। बट आई डोंट थिंक कि जो पीसीएम की पढ़ाई करते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट इनमें से शायद ही कोई सब्जेक्ट लेके पढ़ते हैं। तो मेरा पर्सनल सजेशन ये होगा कि आप इनमें से एक भी सब्जेक्ट ना चुने, रेदर आप यहाँ से अपने सब्जेक्ट्स चुने, दैट इज केमिस्ट्री एंड देन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, जहां आप बहुत अच्छा कर सकते हैं स्कोर और वहां पे मार्क्स बढ़ाने के ज्यादा चांसेस हैं, सिलेक्शन के ज्यादा चांसेस हैं। उन सब्जेक्ट को चुनिए एंड देन गो अहेड विद दैट।
अब कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स प्रोवाइड करते हैं, तो ये आपके सामने ये 19 कॉलेजेस की लिस्ट है, जहाँ पे कितने सीट्स हैं, कौन से क्राइटेरिया में कितने सीट्स हैं, सारी चीजें लिखी हुई है। ध्यान रखना, सीट्स मोर और लेस सेम ही रहती है, कभी कभी रेयरली कुछ चीजें बदलती हैं, एक दो सीट ऊपर नीचे होती है, अदरवाइज सारे सीट्स जो हैं इसी तरीके से रहते हैं। और अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट करिए डेली वाइट्स के साथ। डेली वाइट्स का वेबसाइट है www.dailybites.in, जहाँ पे जाइए, बहुत सारे CUET के रिलेटेड मॉक पेपर अवेलेबल हैं और अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट कीजिए एक लेवल अप। फिलहाल के लिए इतना ही। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाएं वहां जुड़ें और नए वीडियोस के अपडेट को प्राप्त करें। और अब आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाइए इंस्टाग्राम पे, आपके कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज है, मुझे टेक्स्ट करिए। आई विल बी अवेलेबल देयर एंड आई विल बी रिप्लाइंग योर डाउट्स एंड क्वेरीज। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, डू कमेंट योर व्यूज।